रतनपुर गांव के किनारे एक छोटा घर था जहां रामू और उसकी पत्नी मालती रहते थे। दोनों दिन रात मेहनत करते, कमाते तो थोड़ा थे लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। आज धान बहुत अच्छा निकला है, भगवान की दया है। हाँ मालती, पर कभी कभी लगता है हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। भोला को देखो, काम कम आराम ज्यादा, फिर भी अमीर बनता जा रहा है। रामू, मेहनत का फल देर से मिलता है पर जरूर मिलता है। दूसरों को देखकर अपना मन मत बदलो। मालती की बात सच्ची थी, लेकिन रामू के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। अगले दिन रामू खेत जोत रहा था। अचानक उसकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। ठक की आवाज, हल्की चमक। रामू ने मिट्टी हटाई तो एक चमकता हुआ बर्तन निकला। अरे, ये तो किसी खजाने जैसा लग रहा है। रामू, मैं सत्य परी हूँ। मैं उन लोगों के पास आती हूँ जो मेहनती हैं लेकिन अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं बस अमीर बनना चाहता हूँ। तुम्हें 3 वरदान मिलेंगे, पर हर वरदान में एक परीक्षा होगी। तैयार हो? हाँ, मुझे पहला वरदान चाहिए, बहुत सारा धन। ठीक है, पर याद रखना, धन तभी अच्छा है जब उसमें दयालुता और संतोष हो। अरे रामू, ये धान तो सोने जैसा चमक रहा है। अरे वाह, अब मैं सबसे अमीर किसान बन गया। रामू अब बदलने लगा। वो किसी को कुछ नहीं देता था। भोला और घनश्याम उससे मदद मांगने आए। रामू भाई, थोड़ा अनाज दे दो, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इतना मदद कर दो। अब मैं किसी का भगवान नहीं हूँ। मेहनत करो तभी मिलेगा। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। आकाश से परी ये सब देख रही थी। उसका चेहरा अब उदासी से भर गया। रामू ऐसा बदल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। रामू, क्या तुम अपने धन से खुश हो? बहुत खुश, लेकिन अब मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी हर फसल सोने की तरह चमके, ताकि मैं कभी गरीब ना रहूं। सोने जैसी फसल दिखेगी पर असली नहीं होगी। याद रखना, जो सिर्फ दिखावे में अच्छा हो वो पेट नहीं भरता। रामू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस चमक चाहिए। अगले दिन जब रामू खेत काटने गया तो उसकी फसल पत्थर जैसी कठोर थी। वो चमक रही थी पर खाई नहीं जा सकती थी। ये क्या, अनाज तो सख्त हो गया, कोई बीज ही नहीं बचा। रामू, तुम्हारे लालच ने हमारी जमीन बंजर बना दी। रामू ने देखा उसकी हर चमकती बालियां अब सूख चुकी थीं। गांव के लोग हंस रहे थे और उसकी मेहनत राख हो चुकी थी। परी, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जमीन और खुशियाँ लौटा दो। रामू, तुम्हारा पछतावा सच्चा है। तुमने समझ लिया कि लालच मिट्टी को भी पत्थर बना देता है। मुझसे वादा लो, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा और दूसरों की मदद करूँगा। तो देखो, तुम्हारी जमीन फिर से जीवन से भर उठेगी। देखो रामू, फसल फिर से उगेगी। हाँ मालती, अब मैं समझ गया, असली सोना खेत की मिट्टी है, न कि सिक्के। रामू अब वही पुराना किसान नहीं था। वो अब दयालु और मददगार बन गया था। गांव के बच्चों को खेती और ईमानदारी की सीख देने लगा। रामू भाई, माफ करना, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। नहीं भोला, मैं ही गलत था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। रामू, अब तुम्हारा दिल फिर से पवित्र हो गया है। याद रखना, सच्ची दौलत मेहनत, प्रेम और दया में है। धन्यवाद परी माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ मैं हमेशा रहूंगी। रामू के परिवर्तन से गांव में भी बदलाव आया। अब सब लोग मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते। रतनपुर अब खुशियों का गांव बन गया। बच्चों, याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लालच का फल बस पछतावा होता है। चाचा, क्या परी फिर आएगी? हाँ बेटा, जब भी कोई सच्चे दिल से भलाई करेगा, परी जरूर आएगी। इस तरह रामू ने सीखा कि सच्ची खुशियाँ पाने के लिए वरदान नहीं, विश्वास चाहिए।
हर दिल में मैं बसती हूँ। जहाँ मेहनत, प्रेम और दया हो, वहीं मेरी रोशनी चमकती है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी।